वेलकम टू आवर देखिए चैनल। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो 52 है, 42 है, 62 है, 32 और 72। आपसे पूछा गया यहाँ पर जो डैश है, आई मीन जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। इसके लिए हमें कुछ चीजें समझना होगा, तो चलिए करके समझते हैं और बारी बारी से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 52 लिखा हुआ है, फिर से क्या लिखा है, 42 लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, 62 लिखा है, फिर क्या लिखा है, 32 लिखा है, फिर से क्या लिखा है, 72 लिखा है। तो आपसे पूछा यहाँ पे क्या है, यही पूछा। तो चलिए इसका डिफरेंस निकालिए। 52 से 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। बोलिए हाँ, 20। अच्छा हाँ, 10 सॉरी। 10 आएगा। 42 से 62, 42 से 62 को आप घटाओगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। बोलिए हाँ। 20। हाँ, जब 62 को 32 से घटाओगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। बोलिए हाँ, 30। हाँ है ना। अब हाँ, 72 से 32 को घटाओगे तो क्या आएगा, 40, है ना। 40। लेकिन देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आप 52 से 42 की तरफ जा रहे हैं तो हमें घटाना पड़ रहा है -10। लेकिन 42 से 62 हाँ, का डिफरेंस निकाल रहे हो तो हमें जोड़ना पड़ रहा है। जब 62 से 32 की तरफ जा रहे हैं तो हमें घटाना पड़ रहा है। जब 32 से 72 जा रहे हैं तो हमें जोड़ना पड़ रहा है। एक बात तो क्लियर है कि एक बार घटाना पड़ रहा है, फिर जोड़ना पड़ रहा है, फिर घटाना पड़ रहा है, फिर जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन डिफरेंस जो है क्या हो रहा है, हर बार 10 हाँ, 10 ऐड हो रहा है। तो अगली वैल्यू जो आने वाली हाँ, है उसमें क्या आएगा, डिफरेंस 50 आएगा, 22। हाँ, है ना। 50 का डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन ऐड करके या घटा के, तो घटा के। क्यों, क्योंकि घटा के माइनस प्लस, तो फाइनल रिजल्ट क्या माइनस। आया, हाँ, 72 से हम कितना घटा देंगे, 50 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा, 20। 22। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, हो गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे। हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है वो क्या है, 13 दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ 13। फिर क्या दिया है, 25 दिया हुआ है, फिर से क्या दिया है, 7 दिया है, फिर से क्या दिया है, 31 दिया है। तो यहाँ पे पूछा है इस ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा, और यहाँ क्या दिया है, 37 दिया है। क्या दिया है, 37। तो जरा हम ध्यान से समझते हैं। अगर मैं 13 से 25 की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा। बोलिए हाँ। 12। हाँ, लेकिन अगर जब मैं 25 से 7 की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ रहा है, 18 कम करना पड़ रहा है। बोलिए हाँ, 8। 18 हाँ, घटाना पड़ रहा है। जब हम 7 से 31 की तरफ जाएंगे तो फिर से हमें क्या करना पड़ रहा है, 24 ऐड 12। करना, 24 ऐड करना 24। पड़ रहा है ना। 24 ऐड करना पड़ रहा है। तो अब इस प्रोसेस को अगर हम ध्यान से समझे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, तो आप देखो 6 का डिफरेंस। इस 12 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 18 और 6। 24 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस 6 का। है। तो एक बात तो क्लियर है, फिर से डिफरेंस आना चाहिए, कितना, 6 का डिफरेंस आना चाहिए। लेकिन यहाँ प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस हुआ, तो इस बार क्या आना चाहिए, माइनस होना चाहिए। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, माइनस का मतलब ये होता है कि हमें 30 कम करना है। 30 क्या करना है, कम करना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा। 1। अब अगली बार फिर से हमें क्या करना है, 6 का डिफरेंस मेंटेन करना है, और इस बात का ध्यान रहे क्या, तो 31 से 30 घटाया तो 1 आ गया। लेकिन प्लस माइनस प्लस माइनस, इस बार क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लेकिन 30 में क्या जोड़ करके, 6 जोड़ करके। बोलिए हाँ। तो 30 प्लस 6 कितना होता है, 36। और यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आया था,
1 आया था, तो 1 में हम जो 36 को ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 37, जो हमें देखने को मिल रहा है। हाँ यार ठीक है, तो एक बार तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं इसको सॉल्व करने का एक तरीका और बता देता हूँ, क्या है जरा समझिएगा। देखिए हमारे पास जो वैल्यू दिया गया वो क्या दिया 13 दिया हमारे पास, फिर 25 दिया है, फिर 7 दिया है, 7 दिया है, फिर 31 दिया है, फिर पूछा यहाँ पर क्या होगा 37। प्रोसेस वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका डिफरेंस कितना है 12 का, इसका डिफरेंस कितना है 18 का, इसका डिफरेंस कितना है तो आप बोलो 24। अब आप ध्यान से देखो, इस 12 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 6 इंटू 2 है, बोलिए हाँ। इस 18 को देखोगे तो आप बोलोगे सर ये 6 इंटू 3, इस 24 को देखोगे तो बोलोगे सर 6 इंटू 4 है। तो अगला जो डिफरेंस आना चाहिए वो किसका आना चाहिए 6 इंटू 5 का, करेक्ट। 30 का डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन ऐड होके आना चाहिए या घटा के, वो बाद में देखते हैं। अगले डिफरेंस किसकी आना चाहिए 36 की आना चाहिए, यस और आना चाहिए, है ना। मतलब 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, ठीक है। 6 इंटू 5 ये आ गया, 6 इंटू क्या 6। तो एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे हुआ है प्लस, यहाँ हुआ माइनस, फिर यहाँ हुआ प्लस, यहाँ हुआ माइनस, तो यहाँ क्या होगा प्लस। लेकिन हम किस यहाँ पे क्या ऐड करेंगे जो 37 हो जाए, तो आप बोलोगे 1 ऐड कर दो आप, यस और नो। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 31 से 30 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, या 1 में 36 जोड़ेंगे तो भी। तो कौन सा वाला अच्छा लगा, ये वाला अच्छा लगा, हाँ या ठीक है, दोनों अच्छा है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिए हमारे पास और हमसे पूछा गया है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हमारे पास 18 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 53 दिया है, यहाँ पे क्या आएगा और 183, ठीक है 18, 19, 28, 53 डैश और 183। तो ये चीजें दी गई है और हमसे ये चीजें पूछा गया, तो हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालने की बात करूं, इसका डिफरेंस तो क्या आ रहा है 1, इसका डिफरेंस कितना है तो आप बोलेंगे सर 9 हो रहा है, इसका डिफरेंस कितना है 9 है। इसका डिफरेंस क्या या फिर कितना एडिशन, तो अगर आप पूछो तो ये देखो आप कितना हो रहा है 25 ऐड करेंगे, ठीक है 25। तो आप बताओ ये 1 जो है, अब क्या हमेशा वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बोलोगे हाँ, हर बार वैल्यू क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, घट नहीं रहा कभी। तो ये 1 क्या है 1 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है तो बोलोगे 5 का स्क्वायर है, बोलिए हाँ यार। तो अगला जो डिफरेंस आएगा जो ऐड होगा वो किसका स्क्वायर होना चाहिए 7 का, क्योंकि 1 के बाद एक छोड़ दिया नंबर, 2 छूट गया 3, फिर 4 छूट गया 5, फिर 6 छूटना चाहिए 7।
तो यहाँ पे ऐड कितना होना चाहिए 49, क्या ऐड होना चाहिए 49। जब हम 49 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 + 3 2 कैरी 1 5 + 4 9 + 1 is 10। अब आप खुद बताओ कि यहाँ का डिफरेंस कितना होना चाहिए था 7 का स्क्वायर के बाद किसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कितना ऐड करना पड़ेगा 80। आप देखो 102 में जब हम 81 ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 183। क्लियर है, बोलिए हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 102। बोलिए हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हो गया सर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। देखने में बड़ा लग रहा है बट है नहीं कुछ खास बड़ी बात नहीं। यहाँ पे 13 दिया हुआ है, फिर उन्होंने लिखा 26, फिर उन्होंने पूछा यहाँ पे क्या आएगा, फिर इन्होंने दे दिया 624, फिर दिया है 4992, फिर दिया 4990। अब खुद देखो कि अगर 13 को 26 बनाना है तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, बोलो हाँ है यस और अगर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने टाइम से कटेगा 4 को हमें यूनिट डिजिट चाहिए क्या, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 624 लिखा है, तो यहाँ पे इंटू 2 किया तो हम देखेंगे इसको आप 4 टाइम्स करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है आयन। तो ऐसा नहीं कि जरूरी है कि 4 करने से काम हो जाएगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आई जाएगी 104। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता चल गया था कि 104 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, बोलिए हाँ। 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6। ठीक है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 6 से हुआ, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा 8 से। आप देखो इसका यूनिट डिजिट से पता चल जाएगा, 8 4 जा कितना होता है 32, तो यूनिट डिजिट 2 है, बोलिए हाँ। तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ठीक है, तो किससे होगा 10 से होगा, किससे होगा 10 से, और 10 से करेगा तो यहाँ भी 0 है, 2 इंटू 0 क्या होता है 0, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारा 4990। ये आ जाएगा 104 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। क्लियर है, बस ये पूछा जा रहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 624 इंटू कितना 8, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 प्लस 3 इज 19 कैरी 1, 8 6 जा 48 प्लस 1 इज 49। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है हमारे पास, 80 दिया हुआ है, 75 दिया है, 85 दिया है, फिर 80 दिया है, फिर 90 दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है अगली डिजिट क्या है। देखो अगर इस क्वेश्चन को हमें 1 सेकंड या 2 सेकंड में सॉल्व करना होता तो हम आसानी से कर देते। देखो आप हर जगह पे यूनिट डिजिट जो है या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, 0 आ रहा है या 5 आ रहा है।
तो एक बात तो क्लियर है, अगर हमें 1 सेकंड में इसका आंसर देना होता तो हम एक टिक लगा देते, लेकिन ईमानदारी से करते हैं इसको। ये क्या हुआ है, 5 का डिफरेंस, बोलिए हाँ या ना। ये कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस। ये कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस। ये कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस। आप देखो ना, पहली बार में क्या हुआ है, माइनस हुआ है, फिर क्या हुआ, ऐड हुआ, फिर क्या हुआ, माइनस, फिर क्या हुआ, ऐड। तो देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, अगली बार क्या होगा, माइनस 5 10 5 10, तो क्या आएगा, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 90 से जब हम 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, 90 से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 85 आएगी। यस और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, आगे चलो। देखिए, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे लिखा है 90, फिर लिखा है 41, फिर लिखा है 71, पूछा है यहाँ पर क्या आएगा, 147 और 189 दिया हुआ है, तो हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इसका डिफरेंस कितना है। तो 11 में 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा, बचेगा 3 में 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। फिर से हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो 1 में 1 जाएगा 0, 7 में 4 जाएगा तो 3। अब यहाँ क्या डिफरेंस आएगा, या शायद क्या हो रहा है तो ये पता चलने वाले, तो फिलहाल हम 9 से जब हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 18 से जब 14 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि इस तरह की वैल्यूज हमें देखने को मिली। अब देखना ये है कि जो 22 है, ये 22 किसका मल्टीप्लीकेशन है, 11 इंटू 11 ये किसका मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा एक बात बताइए, ये 3 into 10 इंटू 3 राइट। हाँ तो आप देखो यहाँ से 11 से 10 हो गया, तो अगली डिजिट क्या आना चाहिए, हाँ 9 इंटू, देखो 9 2 into से 4 3 गया, 3 से 4, तो अब हर बार नंबर ऐड हो रहा है, ये बात तो कंफर्म है। तो अगली बार 36 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर हम ऐड करेंगे 71 को 36 से तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 107 104 sorry आएगा कि नहीं आएगा। अगली बार जो वैल्यू आने वाली yes है वो क्या आने वाली है, 9 के बाद 8 इंटू 8 5 2 3 4 और क्या 5। ठीक है, अब ये समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 8 इंटू 5 का मतलब क्या होता है, प्लस का 40। आप देखो ना 107 में जब हम 40 ऐड करते हैं तो 147 आ जाता है, हाँ या नहीं, ये सुन, और 147 आ जाता है ना। yes sir और अगली डिजिट देखो आप क्या है हमारे पास, 8 के बाद 7 और 2 3 4 5 और अगला डिजिट क्या, 6। 6 जैसा कि हमने देखा जब हम 147 में 42 को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 149। क्लियर है, बोलिए हाँ है ना। yes yes यही समझना है, प्लस का 40 तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, 107 आएगा, है ना। 107 विल बी आवर करेक्ट आंसर। yes ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। yes ये दिया हमारे पास क्वेश्चन, क्या वैल्यू दिया गया है, यहाँ दिया है 10, फिर से लिखा है 10, फिर से लिखा है 20,
फिर लिखा है 60, फिर पूछा यहाँ क्या आएगा, 12। क्वेश्चन तो आप खुद सोचो कि 10 को 10 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1 से करोगे। आया ना? 10 को 10 बनाने के लिए हाँ मल्टीप्लाई में 1 करोगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, 20 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आया? और इसको किससे यस मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 20 into 3 तो इसको किससे करना होगा, इंटू, बोली है। और 60 60 into इंटू 4 4 कितना आ जाएगा, yes 240। अब जब 240 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200। 5 4 जा 20, 1 5 4 जा 20, 2 बचेगा, yes 5 2 जा 10 प्लस 2 12। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 240। yes क्लियर है, 240 नोट कर लीजिए इसको। yes आगे yes चलो, sir. आगे चलो। आप कौन सा एग्जाम देने वाले हो, परीक्षा? कैट का ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 12। सर एमएचसीटी अप्रैल में होगा ना हाँ अभी होने वाला है ना, नहीं एमएचसीटी तो अभी स्टार्ट होने वाला है 10 तारीख को, महाराष्ट्र सिटी, एमबीए ये वाला। 10 तारीख को हाँ 5 दिन बाद। हाँ एमबीए वाला हाँ तो आप इस साल तो नहीं दे रहे हो ना, अगले साल का अगले साल का इसी, नहीं नहीं इस अगले साल इसी के आसपास, मार्च अप्रैल मई, अप्रैल मई, ऐसे ही पकड़ के चलो। ठीक है, 12 36, फिर आएगा 90, फिर आएगा 180, फिर आएगा 270। 270 तो आगे पूछा गया क्या है, तो आप खुद बताओ क्या आएगा। देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे, 12 4 into 3 देखिए इसको 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसे करेंगे 3 से। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये तो बड़ा टेंशन वाली बात हो गई। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। इस बात का मुझे पता कैसे चला, जब मैं 36 को 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 36 इंटू 5/2। जब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, अभी कट करूंगा तो 18 से तो क्या आएगा, 90। बोली हाँ यार। 90 अब yes sir देखो, अब ये देखो इसका कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो अब ये वाला जो है देखो, यहाँ पे कितना है, 3, फिर 2.5, अच्छा ये 2 टाइम्स है, सॉरी कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है 2 ना। times तो देखो 3 आया, उससे 0.5 कम हो गया, -0.5 हो गया, फिर से -0.5 हो गया। बोली हाँ। तो फिर अगली बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से। बोली हाँ। 3/2 हाँ मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 180 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.5 से। इसका मतलब क्या होता है, 180 इंटू 3/2। जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये 90 टाइम से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ। तो अगली डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से। आया ना, क्योंकि हर बार 0.5 हमें कम करना है और 0.5 कम करके मल्टीप्लाई करना है। आया ना, तो 270 को 1 से मल्टीप्लाई 270 करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 270 ही इसका करेक्ट आंसर, 270 यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सो ठीक है, yes sir आगे चलिए। yes मतलब अगर मैं इसको समराइज करूंगा तो क्या बोलूंगा, 12 इंटू 3 इक्वल टू 36, 36 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 90, 90 इंटू 2 इज इक्वल टू 180, 180 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 270।
फिर 270 इंटू 1 इक्वल टू कितना 270, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर। ठीक है, तो हर बार हमने क्या किया, यस सर। मल्टीप्लाई किया और 0.5 कम करते चले। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ। ये क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्या है हमारे पास वैल्यू दी गई, यहाँ पे 11 लिखा है, यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, फिर 301 लिखा है, फिर 350 लिखा है, फिर यहाँ पूछा है क्या आएगा, और पूछा है 380। तो इस क्वेश्चन को समझना है, अगर हम देखेंगे तो 180 कैसे ला सकते हैं। तो आप बोलोगे सर पहले तो आप इसका डिफरेंस, आप जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 1 गया 9, 18 में 1 गया 10, में 1 गया 9, तो 9 70 में 1 गया 60। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, ये समझना है। अब देखो 1 में 0 गया 1, 10 में 8 गया 2, और 2 में 1 गया 1, बोलिए हाँ। चलिए इसका डिफरेंस निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा, 350 माइनस 1 इज 49। अगर आप एक सीक्वेंस की तरफ देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 13 का स्क्वायर है। 13। अगर मैं इस पे ध्यान दूंगा तो ये कौन सा स्क्वायर है, 11। फिर ये कौन सा स्क्वायर है, 7। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये प्राइम नंबर सीरीज है। हाँ। प्राइम नंबर सीरीज 1 3 1 नहीं होता है, प्राइम नंबर 5 7 3 होता है, 5 होता है, 2 भी होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 7 13 होता है, 11 13 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है ना, 29 होता है, यस 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, 43 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं जो प्राइम नंबर वो कम होते चला जा रहा है। देखो 13, फिर 11 आया, फिर 7 आया, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है, बोले तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, किसका, यस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब बताइए ये नंबर घट रहा है या ऐड हो रहा है, तो आप बोलोगे हर बार नंबर तो ऐड ही हो रहा है, हर बार ऐड हो रहा है, और हर बार नंबर ऐड हो रहा है तो यहाँ भी ऐड होगा, तो 350 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 375। अब आप खुद बताओ अगला प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 5 के बाद क्या है 3 स्क्वायर निकाल रहे होंगे, ठीक है 3 का स्क्वायर निकाल रहे होंगे, तो क्या होगा हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा होगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस का 9। ठीक है, तो हम प्लस का 9 करेंगे, आप खुद सोचो कि जब हम 375 में 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है बताइएगा, 384 आती है। ये सो तो जैसा कि 384 यहाँ पे दिख भी रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, करेक्ट आंसर क्या आ गया 370 क्या आ गया, नोट